खाने का तेल है, सरसों का तेल है, उसका हाल देखिए आप कहाँ का कहाँ पहुँच गया। एम्प्लॉय जो हैं, पहली बात तो उनको बोला जा रहा है कि आप काम मत करो। एक 14 साल का बच्चा मर गया, उसको एडमिशन तक नहीं मिली। राणा साहब, हमने सुलह की कुछ महिलाओं से भी बात की और उनकी समस्याएं ये थीं कि महंगाई है और कुछ स्कीमें ऐसी हैं जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं तक वो पहुंचती नहीं हैं, और भी बहुत सारी समस्याओं के बारे में उन्होंने बात की। तो महिलाओं के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं, सुलह की जो महिलाएं हैं? देखिए अनिका, महिलाओं का जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि उनकी इनकम तो वहीं रही या उससे कम हुई। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो इनकम हर साल 10%, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो वो 90 रुपये उसकी कीमत रह जाती है। इनकम तो वहीं रही या कम हुई और कीमतें बढ़ गई, तो ये जो खाई है ये बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा जो एक महिला का घर चलाने का या रसोई चलाने का काम होता है, वो आज बहुत मुश्किल हो चुका है सबको। हर कोई कहता है कि जो सिलेंडर हमें 400 रुपये का मिलता था आज 1000 के ऊपर चला गया। पेट्रोल डीजल जो है उसकी कीमतें जो हैं वो हर जगह इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे उसका असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो चीज़ महंगी हो रही है, चाहे दालें हैं, खाने की चीज़ें हैं और आम ज़रूरत की चीज़ें, जैसे खाने का तेल है, सरसों का तेल है, उसका हाल देखिए आप कहाँ का कहाँ पहुँच गया। तो सरकार इन चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए आज एक ऐसी बड़ी बड़ी खोखली स्कीमें लेके आ रही है और उनका पूरा प्रचार हो रहा है, पूरा प्रचार हो रहा है। लेकिन एक आम ज़रूरत जो एक गृहिणी की है उसके ऊपर कोई बल नहीं दिया जा रहा है। गृहिणियों को आज के दिन में मैं कहता हूँ कि जो कांग्रेस की चलाई हुई एक स्कीम थी मनरेगा की, उसके अलावा और कोई जो आमदनी का साधन नहीं है। इस चीज़ को सरकार को सोचना पड़ेगा। आप ये जान के हैरान होंगी कि जो गुजरात में है वो महिला दूध तो बेच रही है गाय का, साथ साथ में जो गोबर है उसके उपले भी अमेज़ॉन पे बिक रहे हैं। उसका जो वर्मी कल्चर की खाद बना रही है वो भी बिक रही है। तो घर का जो खर्चा तो चला पा रही है ना। यहाँ पर वो साधन नहीं है, क्योंकि आए दिन मैं देखता हूँ पिछले 50 साल में जो भी यहाँ पर एमएलए रहे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो भी एमएलए रहे, किसी ने यहाँ पर महिला सशक्तिकरण जो कि एक आमदनी उसको आए ताकि वो घर चला सके, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। एम्प्लॉय जो हैं, पहली बात तो उनको बोला जा रहा है कि आप काम मत करो, ये कांग्रेस का इलाका है वहाँ काम मत करो, ये यहाँ पर कांग्रेस की पंचायत है यहाँ काम मत करो। और उसके बाद जब जनमंच की बात आती है तो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को खड़ा कर कर लोगों के सामने जलील किया जा रहा है, उनको डांट मारी जा रही है। क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर जो है वो इन पॉलिटिशियंस से डांट खा रहे हैं। ये एक बहुत ही निहायत ही मैं कहूँगा कि एक गंदी राजनीति है। इससे बाहर निकालना पड़ेगा लोगों को। एम्प्लॉय को खुली छूट दीजिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे एम्प्लॉयज़ इतने ईमानदार हैं, मेहनती हैं कि वो जन जन तक घर घर जाकर उस अपनी जो सुविधाएं जो उनको दे सकते हैं। लेकिन जब तक कि ये राजनीति चलती रहेगी तब तक एम्प्लॉयज़ भी परेशान हैं और जनता भी परेशान है। आखिर में बात करूँगा मैं, हमारे जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं, ये पूरे हिमाचल में एक बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है, तकरीबन 2 लाख लोग हैं और 2 लाख के अलावा तकरीबन 2 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी एक्स सर्विसमैन हैं। तो 4 से 5 लाख लोग और उनके साथ में अगर आप देखिए उनके परिवार, तो ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। हमारे जो ECHS की फंडिंग होती थी वो तकरीबन 4000 करोड़ की डिमांड थी, तो सरकार से सिर्फ 1800 करोड़ रुपए मिला है। हॉस्पिटल जो हैं उनके 3-3, 4-4 साल के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसलिए हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया कि हम आगे आपकी कोई एडमिशन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से तो मैं समझता हूँ कि एक जो जवान है जिसने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी,
उसका रिटायरमेंट के बाद जो है बिल्कुल निरादर हो रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जो है उसको रोक रही है, और पेंशन में जो एक किस्म के 2019 में करेक्शन होनी थी वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि 15 जून तक उसको लागू किया जाए, तो अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। क्या होना है क्या नहीं होना है, उसको रैंक को अपनी 1 रैंक और 1 पेंशन को बराबर करना है, वो भी अभी तक हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं। मैं कहता हूँ कि आज सरकारें जो हैं, और सरकार यहाँ की ख़ास करके हिमाचल की जो सरकार है, हर पहलू पर हर मौके पर फेल है। इन्होंने सिर्फ पॉलिसीज़ लाई हैं लोगों को दिखाने के लिए। आए दिन हम सब अखबारों में पढ़ते हैं कि हिमाचल नंबर 1 हो गया टीकाकरण में, हिमाचल नंबर 1 हो गया शिक्षा में, हिमाचल का चीफ मिनिस्टर जो है बेस्ट चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन ऑन ग्राउंड जो मैं कह रहा था कि एक 14 साल का बच्चा मर गया, उसको एडमिशन तक नहीं मिली। तो राणा साहब ने हमें बताया कि किस तरीके के भेदभाव की राजनीति यहाँ पर है। इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर बात की, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की, एक्स सर्विसमैन के ऊपर बात की, महिलाओं के ऊपर बात की, और भी कई मुद्दों के ऊपर उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और पॉलिटिशियन और लीडर की जो हम बात कर रहे हैं, वो इन्होंने भी कहा कि इस बार हम सुलह में पॉलिटिशियन नहीं लाएंगे बल्कि एक लीडर लाएंगे, एक पढ़ा लिखा लीडर, ऐसा जो हर बात समझ सके और 4 साल गायब नहीं रहे बल्कि 4 साल जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याएं अनिका जी, समझे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि लीडर कौन है और पॉलिटिशियन कौन है, मैं अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक नाल्टी का पुल है, वहाँ पर हमारे जो विधायक साहब आए, उन्होंने एक शेड बनाया। अच्छा। और उसका उद्घाटन किया। और शेड किस लिए बनाया कि वहाँ पर टैक्सी ऑपरेटर जो हैं, टैक्सी चालक जो है, वो बैठकर वहाँ पर आराम कर सकें, उनके बैठने की जगह बना दी। ये तो एक पॉलिटिशियन का काम है। अगर लोगों ने लीडर चुना होता तो यहाँ पर टूरिज़्म लाता, यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज लाता, लोग आते बाहर से। वो जो टैक्सी वाले लोग जो हैं, उनको बैठने का समय नहीं मिलता। वो 24 घंटे अपनी स्टीयरिंग के ऊपर बैठे होते और अपने घर के लिए कमाई कर रहे होते। ठीक है। दूसरी बात, मैं कहता हूँ कि पॉलिटिशियन वो है जो कोई किसी की डेथ हो गई तो शमशान घाट पे जाके 3 लकड़ियाँ डालाता है वहाँ पर। ठीक है। लेकिन अगर लीडर चुना होता तो 3 महीने पहले वो जो आदमी जिसकी डेथ हुई है उसके घर में जाता और उस आदमी का इलाज कराने का प्रबंध करता। आपने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए पॉलिटिशियन और लीडर के, क्योंकि आम जनता इस बात को शायद नहीं समझ पाए, लेकिन आपने जो उदाहरण दिए हैं, तो आप लीडर चुनिए, पॉलिटिशियन ना चुनिए। बहुत से मुद्दों के बारे में इन्होंने बात की सुलह की, और पिछले 4.5 साल से जो सुलह की समस्याएँ हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हों, तो आगे चलकर हम सुलह के बारे में इसी तरीके से बात करते रहेंगे और नेशनल मुद्दों के बारे में भी बात करते रहेंगे। राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुछ मुद्दों के बारे में हमें बताया और उनके सल्यूशंस के बारे में भी बताया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।